तो देखिए एनीमा के सेकंड लेक्चर जो कि पर्पस ऑफ द एनीमा और इम्पोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनीमा से रिलेटेड है, अब अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि पर्पस ऑफ द एनीमा क्या होता है। देखिए पर्पस ऑफ एनीमा, देखिए पर्पस ऑफ द एनीमा क्या होता है कि जो अपन पेशेंट को एनीमा प्रोवाइड कराते हैं, तो पेशेंट को जो एनीमा होती है डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्पस होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं। उसी बेसिस पर अपन अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के एनीमा होते हैं, जैसे कि एस्ट्रिक्वेंट हो गया, मेडिकेटेड, सिंपल एनीमा, अलग अलग अपनी एनीमा होते हैं, वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनीमा कौन से पेशेंट को प्रोवाइड करवाना होता है। डिफरेंट टाइप के एनीमा होते हैं, कई तरह के एनीमा होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन को पर्पस ध्यान में रखने होते हैं। एनीमा के लिए पर्पस अपन अगर को ध्यान में है तो अपन इजीली पेशेंट को एनीमा प्रोवाइड करवा सकते हैं कि किसी पेशेंट को कौन से एनीमा की नीड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अपन फर्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमा। अपन बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमा। क्लासिफिकेशन एनीमा की अपन बात किए थे। एनीमा को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवेक्यूएंट एंड रिटेंड एनीमा। किसमें? इवेक्यूएंट एंड रिटेंड एनीमा में। ठीक है, इवेक्यूएंट को भी अपन अलग अलग जो फर्दर क्लासिफाई करते हैं, वो ट्रिक सिस्टम लगाते हैं, 3 मैजिक सिस्टम ट्रिक लगाते हैं। ठीक, उसी बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए अब अपन बात करने वाले जो मेडिकेटेड एनीमा होता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए मेडिकेटेड एनीमा में फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रिक्वेंट एनीमा। किसकी? एस्ट्रिक्वेंट एनीमा के पर्पस की। इसकी एस्ट्रिक्वेंट एनीमा के पर्पस क्या क्या होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एस्ट्रिक्वेंट एनीमा के पर्पस क्या है? मेनली टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। कौन? एस्ट्रिक्वेंट एनीमा प्रिवेंट ब्लीडिंग के लिए अपन यूज करते हैं। और टू ट्रीट इंफ्लामेशन है तो उसको अपन एस्ट्रिक्वेंट एनीमा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन 2 पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं। पर्पस क्या है? देखिए एस्ट्रिक्वेंट एनीमा के क्या पर्पस है? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड टू ट्रीट इंफ्लामेशन। ठीक है, फिर अपन सेकंड नंबर पे बात करने वाले हैं एंथेलमिंटिक एनीमा। एंथेलमिंटिक। ठीक है, तो एंथेलमिंटिक के क्या है? टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट। थर्ड नंबर पर हम बात करें पर्पस की। ये थर्ड नंबर पे अपन बात करने वाले परजेटिव एनीमा। इसकी परजेटिव एनीमा की पर्पस क्या है? तो अपन बात करेंगे टू इंक्रीज, क्या है? इंक्रीज इंटेस्टाइनल पेरिस्टेटिस मूवमेंट। क्या है? टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो देखिए परजेटिव एनीमा क्या करता है कि जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो फूड होता है उसको डाइजेशन होता है, उसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट में फूड का डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको इंक्रीज कर देता है। पॉजिटिव एनीमा क्या होता है? इंक्रीज पेरिस्टेटिक मूवमेंट एंड तो क्या होता है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट होगा तो कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी उसके बेसिस पर। तो कॉन्स्टिपेशन उससे ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एनीमा होता है वो ट्रीट करता है किसको? कॉन्स्टिपेशन को, और इंक्रीज करता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट को। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करने वाला ऑयल एनीमा।
ऑयल एनिमा क्या करता है कि जो फिजिकल मैटर होता है, क्या होता है, फिजिकल मैटर जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है, टू सॉफ्टन फिजिकल मैटर। ऑयल एनिमा किसके लिए, ऑयल एनिमा और मेन पर्पस क्या ऑयल एनिमा का, टू सॉफ्टन फिजिकल मैटर, ठीक है, वेरी इजी वेरी इजी, ठीक है। इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि जो ऑयल क्या होता है, चिकनाहट होती है, तो सीधा अपन को ध्यान रखना है कि ऑयल किससे रिलेटेड होता है, चिकनाहट से, ठीक है। ऑयल चिकनाहट से रिलेटेड हो गया तो क्या करेगा, जो हार्ड फिजिकल मैटर होता है, क्या होता है हार्ड फिजिकल मैटर, तो देखिए हार्ड फिजिकल मैटर, हार्ड फिजिकल मैटर को कन्वर्ट किस में करता है, सॉफ्ट फिजिकल मैटर में, कौन करता है, ऑयल एनिमा, ठीक है। तो इसके बाद है बेरियम एनिमा। क्या होता है, बेरियम सल्फेट भी कहते हैं, BaSO4, बेरियम सल्फेट एनिमा, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो बेरियम होता है, एक तो होता है अपने पास में बेरियम शैलो और बेरियम एनिमा। तो देखिए बेरियम स्वेलो होता है जो मेनली रिलेटेड किससे होता है, अपर जीआईटी, अपर जीआईटी, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, लोअर जीआईटी। तो देखिए अब जो बेरियम होता है वो बेरियम स्वेलो, और बेरियम स्वेलो क्या होता है, अपर जीआईटी। बेरियम एनिमा, बेरियम एनिमा किससे रिलेटेड है, लोअर जीआईटी से, किससे, लोअर जीआईटी। अगर पूछ ले कि किसी भी क्वेश्चन में बेरियम स्वेलो जो किससे रिलेटेड हो जाता है, अपर जीआईटी से, ठीक है, अपर जीआईटी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और बेरियम एनिमा किससे रिलेटेड हो जाता है, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं 6 नंबर पे, कार्मिनेटिव एनिमा। तो देखिए कार्मिनेटिव एनिमा का मेन पर्पस क्या होता है कि जो रिलीव एब्डोमिनल गैस, जो एब्डोमिनल में गैस होती है उसको रिलीव करता है, ठीक है, रिलीव एब्डोमिनल गैस एंड ट्रीट फ्लूटुलेंस यानी कि टिम्पेनाइटिस। फ्लूटुलाइसिस, ठीक है। कार्मिनेटिव एनिमा का पर्पस क्या हो गया अपने पास में, रिलीव एब्डोमिनल गैस और ट्रीट फ्लूटुलेंस, ठीक है, टिम्पेनाइटिस भी कहते हैं फ्लूटुलेंस को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो फ्लूटुलेंस होता है, क्या होता है, फ्लूटिनेंस या फिर टिम्पेनाइटिस, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर चुके हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो रेजोनेंस होती है, क्या होती है, जो साउंड होता है, अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए साउंड के बेसिस पर अपन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक होती है उसको अपन कहते हैं परक्यूशन टेक्निक होती है, उसको अपन कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन उसके साउंड के बेसिस पर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो टिम्पेनिक साउंड होती है, टिम्पेनिक साउंड के बेसिस पर अपन जो पेशेंट में एब्डोमिनल गैस होती है या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि फ्लूटुलेंस या फिर टिम्पेनाइटिस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन कौन सा एनिमा होता है, कार्मिनेटिव एनिमा होता है, ठीक है। 7 नंबर पे अपन बात करने वाले हैं, ये अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पर्पस ऑफ द सिंपल एनिमा, इसके सिंपल एनिमा के पर्पस क्या क्या होते हैं उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एनिमा वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। सिंपल एनिमा के पर्पस की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट पर्पस क्या होता है, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, कौन करता है, सिंपल एनिमा ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। सेकंड अपन बात करते हैं टू क्लीनिंग द बोवेल, बिफोर
सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए अपन बात करेंगे सिंपल एनीमा के पर्पस के। क्या होता है? टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ट्रीट करता है कौन करता है? सिंपल एनीमा। सेकंड पर्पस की अपन बात करते हैं तो क्लीनिंग बोवेल बिफोर सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है कि जो अपन सर्जरी या फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी भी पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना हो या फिर सर्जरी करनी हो, क्या करना है? सर्जरी या फिर इन्वेस्टिगेशन। तो सर्जरी या इन्वेस्टिगेशन से पहले अपन क्या करते हैं, जो बोवेल होता है पेशेंट का उसको क्लीनिंग करना होता है, ठीक है, क्लीन करना होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? सिंपल एनीमा देते हैं। क्या देते हैं? सिंपल एनीमा टू क्लीनिंग बोवेल बिफोर सर्जरी से पहले। किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे पहले? सर्जरी या फिर इन्वेस्टिगेशन से पहले टू क्लीनिंग बोवेल, ठीक है, उसके लिए अपन सिंपल एनीमा देते हैं। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू क्लीनिंग बिफोर बोवेल, टू क्लीनिंग बोवेल बिफोर सर्जरी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन कौन सा एनीमा पर्पस है? सिंपल एनीमा का पर्पस है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल एनीमा। तो इसके बाद अपन बात करते हैं सिंपल एनीमा के बाद में हो जाता है अपने पास में आइस कोल्ड एनीमा। आइस कोल्ड एनीमा क्या है? आइस कोल्ड एनीमा, ठीक है। तो आइस कोल्ड एनीमा का पर्पस क्या क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो आइस कोल्ड एनीमा का फर्स्ट पर्पस क्या है? टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है। कौन करता है? आइस कोल्ड एनीमा। पर्पस ऑफ द एनीमा टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड अपन बात करेंगे टू इंक्रीज पेरिस्टेसिस मूवमेंट। पेरिस्टेसिस मूवमेंट, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं टू डिक्रीज आईसीपी। आईसीपी क्या होता है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पर्पस ऑफ द एनीमा किसका? आइस कोल्ड एनीमा के पर्पस क्या होता है? 3 पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। क्या होता है? डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और सेकंड होता है इंक्रीज पेरिस्टेटिस मूवमेंट, थर्ड होता है डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, आईसीपी। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं रिटेंड एनीमा के पर्पस के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमा आपको ध्यान में होगा ही वैसे तो, ठीक है, तो वापस बताने की जरूरत है नहीं। तो मैं अपन बात कर रहा रिटेंड एनीमा के पर्पस के बारे में। रिटेंड एनीमा, रिटेंड एनीमा के पर्पस के बारे में। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सेडेटिव एनीमा। टू एडमिनिस्टर सेडेटिव तो देखिए सेडेटिव एनीमा क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? कोई जो सेडेटिव मेडिसिन वगैरह कुछ होती है, फ्लूइड वगैरह, तो उसको अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाने के लिए अपन कौन सा एनीमा देते हैं? सेडेटिव एनीमा देते हैं। क्या देते हैं? सेडेटिव एनीमा, जो है क्या रिटेंड एनीमा होता है। एक तो होता है विकेट एनीमा, एक होता है रिटेंड एनीमा। रिटेंड एनीमा में भी अपन क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या है? सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा का मेन पर्पस क्या है? टू एडमिनिस्टर सेडेटिव मेडिकेशन। जो सेडेटिव मेडिकेशन या फिर फ्लूइड वगैरह होते हैं उसको अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराना है तो अपन सेडेटिव एनीमा देते हैं, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट एनीमा। टू एडमिनिस्टर न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगर किसी न्यूट्रिएंट वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है तो अपन कौन सा एनीमा देते हैं? न्यूट्रिएंट एनीमा देते हैं, ठीक है। तो मेन पर्पस ऑफ द न्यूट्रिएंट एनीमा टू एडमिनिस्टर न्यूट्रिएंट, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एनेस्थेटिक एनीमा।
ठीक है। एनेस्थेटिक एनीमा, एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया क्या होता है बेसिकली? एनेस्थेटिक किसी पेशेंट को अपन जो जब भी क्या करना है, कोई सर्जरी वगैरह करनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसको अपन एनेस्थेटिक जो फ्लूइड या फिर कोई एनेस्थेटिक मेडिसिन वगैरह देते हैं अपन, जो इससे पेशेंट को वो चून हो जाता है, यानी कि सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन कोई सर्जरी वगैरह करते हैं तो पेशेंट को फील नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंड्यूस एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक के लिए जो एनीमा देते हैं उसको अपन कहते हैं एनेस्थीसिया एनीमा। ठीक है, और नंबर पे अपन बात करने वाले हैं स्टिमुलेट एनीमा। तो स्टिमुलेट एनीमा बेसिकली क्या होता है? ये पर्सन इन केस ऑफ शॉक, तो शॉक या फिर कोई कंडीशन हो उसमें देखिए, जो कोई भी पेशेंट यानी कि कोई पेशेंट होता है उसमें शॉक कंडीशन वगैरह हो, तो मेन पर्पस ऑफ द स्टिमुलेट एनीमा का होता है, उसमें स्टिमुलेट एनीमा होता है। ठीक है, शॉक केस में। ठीक है, केस ऑफ शॉक में। 5 नंबर पे हम बात करने वाले हैं इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा बेसिकली क्या होता है? टू प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। इमोलिएंट एनीमा टू प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है? टू प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अपने पास में पर्पस ऑफ द एनीमा कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी इवेकेट एनीमा है, डिटेंट एनीमा होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेकेट एनीमा, इवेकेंट एनीमा के अलग अलग टाइप होते हैं और डिटेंट एनीमा के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमा, सभी एनीमा है, डिफरेंट टाइप ऑफ द एनीमा होते हैं, उनके अलग अलग पर्पस होते हैं, उनकी अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनीमा। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट में क्या अपन बात करेंगे कि जो बॉडी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है इवेकेट एनीमा, रिटेंट एनीमा के लिए कितना होता है, और रेक्टल ट्यूब होती है उसकी इंसिजन लेंथ क्या होती है, रेक्टल ट्यूब की लेंथ क्या होती है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट